न्यूयॉर्क सिटी के हेज फंड मैग्नेट रॉबर्ट मिलर अपनी बेटी ब्रूक के साथ एक फंड को मैनेज करते हैं और इसे अच्छे लाभ के लिए बेचने वाले हैं। उनका अपने से काफ़ी कम उम्र की वुमेन गैलरी ओनर जूली कोर्ट के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी की है। हालांकि ब्रूक और उसके बाकी कर्मचारियों से अनजान मिलर ने अपने कंपनी के बुक्स को तैयार कर लिया है और इन्वेस्टमेंट लॉस को कवर करने और धोखेधड़ी के लिए गिरफ्तार होने से बचने के लिए एक एसोसिएट से $412 मिलियन उधार ली है। एक पोटेंशियल बायर जेम्स मेफील्ड इस प्रोसेस को रोक रहा है और मिलर का लेंडर अपना लोन वापस लेना चाहता है, लेकिन मिलर का कहना है कि बेचने के लिए ऑडिट पूरा होने तक उसे अपने अकाउंट्स में पैसे रखने की ज़रूरत है। वो एक रेस्टोरेंट में एक मीटिंग शेड्यूल करता है जिसके दौरान कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने की बात हुई थी, और ये वही रात है जब जूली का गैलरी शो होता है जिसमें मिलर ने भाग लेने का वादा किया था। जूली पूरे मीटिंग के दौरान मिलर को लगातार मैसेज भेजती रहती है और बुलाती रहती है, जो मेफील्ड के आने के इंतज़ार करते करते बहुत देर हो जाता है। जब मेफील्ड नहीं आता है तो मिलर निराश होकर चला जाता है, लेकिन इससे पहले ब्रूक ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसे पुराने अकाउंट्स में कुछ फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज मिले हैं। मिलर आखिरकार जूली के ओपनिंग के लिए जाता है, लेकिन उसके देर से आने पर गुस्सा होकर वो उसे जाने के लिए कहती है। वो वापस आता है और वो लड़ते हैं, लेकिन वो उसे अपने साथ अपस्टेट के ट्रिप पर जाने के लिए मना लेता है। जब मिलर को नींद आ जाता है और तभी कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से जूली की मौत हो जाती है, तभी एक घायल मिलर लगभग 911 पर कॉल करता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसे अपने इन्वॉल्वमेंट को छुपाना होगा। इसके बाद कार में आग लगाने पर वो सीन से भाग जाता है और मिलर अपने लेट ड्राइवर के बेटे जिमी ग्रांट को बुलाता है, जो अपने पिता के मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए मिलर के प्रति लॉयल महसूस करता है। फिर जिमी द्वारा उसे घर ले जाने के बाद मिलर ने सिक्योरिटी कैमरे के डीवीडी हटा दी जिसमें उसके देर से आने को दिखाया गया था, और उसके खून से सने कपड़ों को जला देता है। फिर सुबह 4:30 बजे घायल अवस्था में बेड पर चला जाता है, जिससे उसकी पत्नी एलन को शक होता है। अगले दिन मिलर अपने लॉयर के साथ अपने हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पर चर्चा करता है, जो उस हाइपोथेटिकल व्यक्ति को खुद को पेश करने की सलाह देता है, क्योंकि कहानी को गुप्त रखने के लिए उससे बहुत ज़्यादा झूठ ढेर हो जाएगा। लॉयर ने यह भी उल्लेख किया है कि एलन ने एक एस्टेट लॉयर से मुलाकात की है। बाद में पुलिस डिटेक्टिव ब्रायर ने मिलर से पूछताछ की, जो उसे हत्या के आरोप में अरेस्ट करने का इच्छुक रखता है। इसी बीच ब्रूक को मिलर के धोखेधड़ी का पता चलता है और ये महसूस करते हुए कि उसे फंसाया जा सकता है, उसका सामना करती है। मिलर फिर उस धोखेधड़ी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि वो उसे संभाल लेगा। फिर तभी जिमी को अरेस्ट कर लिया जाता है और ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया जाता है, लेकिन फिर भी उसने एक्सीडेंट को छुपाने में मिलर की मदद करने की बात एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। हालांकि इससे उसे दोषी भी ठहराया जा सकता था। फिर मिलर जिमी को बताता है कि इन्वेस्टर्स उस पर डिपेंडेंट है और आगे आने से पहले सेल बंद होने का इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आखिरकार मिलर ने ये साबित करके खुद को और जिमी को परेशानी से बाहर निकाला कि ब्रायर का दावा किया गया सबूत जिमी के प्लेट नंबर वाले झूठी कार की तस्वीर थी। ऑडिट पूरा होने और कंपनी के सेल के लिए तैयार होने पर मिलर मेफील्ड से मिलते हैं और वो एक कीमत पर सहमत होते हैं। बाद में एलन मिलर का सामना करती है और उसे एक डील ऑफर करती है कि अगर वो एक सेपरेशन एग्रीमेंट पर साइन करता है, जो उसके नॉन प्रॉफिट फाउंडेशंस पर और उनके बेटी को सभी वोट राइट्स और मनी देता है, तो वो झूठ बोलेगी और कहेगी कि एक्सीडेंट के रात वो उसके साथ थी, और अगर वो मना करता है तो वो सच बता देगी और वो जेल चला जाएगा।
इसी बीच मेफील्ड एक सेकेंडरी ऑडिट पर चर्चा करता है जो मिलर के कंपनी पर किया गया है और रिपोर्ट एक प्रॉब्लम दिखाती है, लेकिन मेफील्ड ने इसे नज़रअंदाज किया क्योंकि सेल पहले ही हो चुकी है और आगे की जांच उसके अपने कॉरपोरेशंस के इमेज के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगी। आखिरी सीन में हम देखते हैं मिलर उसके ऑनरिंग में एक बैंक्वेट को एड्रेस करती है जिसमें एलन उनके साथ थे और ब्रूक उसका इंट्रोडक्शन कर रही थी और उनके बीच टेंशन बहुत साफ दिखाई देता है, लेकिन किसी को इस पर ध्यान नहीं जाता। फिर वो मुस्कुराते हुए जैसे ही वो अपना स्पीच देने के लिए स्टेडियम के पास आती है तभी स्क्रीन काला हो जाता है।